एक हरे भरे गांव में राजू और मोना नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। राजू बहुत जिज्ञासु और एडवेंचरस था। उसे नई नई चीजें ढूंढने और जानने का शौक था। दूसरी ओर मोना शांत स्वभाव की और समझदार थी। उसे प्रकृति और जानवरों से बहुत लगाव था। एक दिन दोनों जंगल के पास खेलते खेलते अंदर चले गए। जंगल हरा भरा और बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, पक्षियों का मीठा संगीत और बड़ी बड़ी बेलें थीं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक चमचमाता हुआ पौधा दिखा। उसकी पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थीं और उसके ऊपर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। राजू ने हैरानी से कहा, ये कैसा पौधा है? मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। मोना बोली, ये जरूर कोई खास पौधा है। हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन राजू की उत्सुकता बढ़ गई। उसने कहा, अगर इसे घर ले जाएं, तो सब लोग इसे देखकर दंग रह जाएंगे। राजू ने पौधे को उखाड़ लिया। मोना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कहा, ये सिर्फ एक पौधा है। जंगल में ऐसे लाखों होंगे। मोना ने कहा, राजू, हर पौधा इस जंगल का हिस्सा है। अगर इसे यहाँ से ले गए, तो शायद कुछ गलत हो सकता है। पर राजू नहीं माना और पौधे को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही पौधा जंगल से बाहर गया, वहां अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी, पक्षी घबराकर उड़ने लगे और फूल धीरे धीरे सूखने लगे। हवा भारी और उदास हो गई। मोना ने ये सब देखा और उसे समझ में आया कि यह सब उस जादुई पौधे की वजह से हो रहा है। उसने सोचा, हमें पौधे को वापस ले जाना होगा, वरना पूरा जंगल नष्ट हो सकता है। दूसरी ओर राजू अपने घर में पौधे को देखकर खुश था। लेकिन जैसे ही पौधा घर में आया, वहां भी अजीब चीजें होने लगी। पहले घर के बाकी पौधे मुरझाने लगे। फिर गांव के जानवर बेचैन होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, ये कोई साधारण पौधा नहीं है, इसे जंगल में ही रहना चाहिए था। राजू डर गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजू ने मोना को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। ये पौधा यहाँ खुश नहीं है। हमें इसे वापस जंगल में ले जाना चाहिए। मोना ने सहमति जताई। दोनों ने मिलकर पौधे को वापस जंगल में ले जाने की योजना बनाई। रात हो चुकी थी और जंगल में जाना आसान नहीं था। दोनों दोस्त साथ निकले। रास्ते में अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। अचानक उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखा जो उनके रास्ते को रोक रहा था। राजू और मोना ने मिलकर उसे हटाया। फिर एक नदी आई जिसे पार करना मुश्किल था, लेकिन मोना ने अपनी बुद्धिमानी से एक पेड़ की शाखा का इस्तेमाल किया और दोनों ने नदी पार कर ली। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां से पौधा उखाड़ा गया था। जैसे ही उन्होंने पौधे को वहां लगाया, जंगल में जादुई बदलाव शुरू हो गया। पेड़ों की पत्तियां फिर से हरी हो गईं, चिड़ियां वापस आ गईं और फूल फिर से खिलने लगे। तभी एक बूढ़े पेड़ की आवाज सुनाई दी। वह बोला, धन्यवाद बच्चों, ये पौधा हमारे जंगल का दिल था। इसे छेड़ने से पूरा जंगल खतरे में आ गया था। हमेशा याद रखना, प्रकृति का हर हिस्सा अपने आप में अनमोल है। राजू ने अपनी गलती मानी और कहा, अब मैं कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। दोनों दोस्त वापस गांव लौट गए और अब वे गांव के बच्चों को भी प्रकृति की रक्षा करना सिखाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हर पेड़, पौधा और जानवर अपने घर में खुश रहता है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल कलर का बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानी आपको मिल सके।